चलिए अब इसी समय अगला क्वेरी ले लेते हैं। शक्ति पंप्स पर क्वेरी लेकर वर्षा हमारे साथ मौजूद है पुणे से। नमस्कार वर्षा, पूछिए शक्ति पंप्स के कितने शेयर्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। मेरे पास शक्ति पंप के 200 शेयर हैं, प्राइस है 169। फिलहाल तो आपको नुकसान हो रहा है, 142 पर शेयर चल रहा है। क्या नजरिया मैं आपका? जानना चाहती हूँ क्या करना है, अभी होल्ड करना है या फिर कुछ समय के लिए आप रुक सकती हैं? हाँ, रुक सकती हूँ मैं। ठीक है चंदन, क्या सलाह देंगे आप इनको? 200 शेयर्स हैं इनके पास, 169 के भाव पर खरीदा हुआ है शक्ति पंप्स। स्टॉक पे और इसके प्राइस पैटर्न बनी हो, क्योंकि लगातार यहाँ पे लगभग साल भर से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और ये काउंटर अपने सप्लाई ट्रेंड लाइन को पार नहीं कर पा रहा। हर बार उछाल आता है और उस साल में वापस एक नई सेलिंग आ जाती है जो इस काउंटर को नीचे की तरफ धकेल सकती है। बट यहाँ पे मेरा मानना है कि लगभग 135 के आसपास एक बार पोज मिलना चाहिए। यदि 135 के आसपास काउंटर आके रुक जाता है तो जरूर इनको 155 तक का बाउंस बैक मिल सकता है, वहां पे ये थोड़े से नुकसान में निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का होल्ड कीजिए, यदि उस सपोर्ट पे होल्ड कर जाए तो आपको बाउंस बैक मिलेगा, उस बाउंस बैक में आप निकले और दूसरे काउंटर है उनमें बेहतर रहेगा आप एंट्री कर जाए। अगले कॉल हमारे साथ अमित है रोहतक से। अमित नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। अमित क्वेश्चन पूछिए अपना। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। क्वेरी है इनके अशोक लेलैंड पर, 300 शेयर्स हैं, परचेसिंग प्राइस है 101 का। हमने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा मूव देखा था स्टॉक में और आज भी अच्छी बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। आज सेल्स नंबर्स आ रहे हैं ऑटो कंपनी के और उससे पहले अच्छी बाइंग पूरी ऑटो पॉकेट में देखी जा रही है। मिस्टर सेठी गुड मॉर्निंग, 2 क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो अशोक लेलैंड जहां पर 101 इनका परचेसिंग प्राइस है, 97 पर ट्रेड करा है, और दूसरा कुछ देर पहले एक और हमारे साथ मौजूद थे जो कि एडवांस एंजाइम पर सवाल पूछ रहे थे। IPO प्राइस पर बाइंग उनकी और आज अच्छी लिस्टिंग भी हुई है, 37% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेंस लेकर बाहर आ जाएं या फिर अभी भी होल्ड रखें? देखिए, जहाँ तक अशोक लेलैंड का सवाल है, इस तिमाही के जो नतीजे थे वो अच्छे नतीजे थे, बट उसके बाद हमने एक स्टॉक में नीजर के एक उछाल के बाद एक गिरावट देखी, स्टॉक करेक्ट हुआ, बट अब यहाँ से वापस से एक रिकवरी मोड पे है और आज इसके जो मंथली नंबर्स भी आने वाले हैं जो कि अच्छे आने चाहिए, कीपिंग इन माइंड की जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक तेजी देखी जा रही है, अच्छे मानसून का भी इम्पैक्ट ऑटो सेल्स नंबर्स पे आना चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑल तो नुकसान में बैठे हैं बट मुझे लगता है समय देंगे तो यहाँ से अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। और जो दूसरा स्टॉक आपने जिक्र किया एडवांस्ड एंजाइम्स, जो आज लिस्ट हुआ है, जब ये IPO आ रहा था तो उस समय भी ये महंगा लग रहा था और अब ये लिस्टिंग जो 32-35% ऊपर हुई है तो अब तो और ज़्यादा महंगा हो गया है। तो मेरी राय में ये एक फॉर्चुनेट इन्वेस्टर है जिनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्स के बावजूद इनको अलॉटमेंट मिला है और इनको 35% के करीब के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक में प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक कभी हाईली ओवर वैल्यूड हो चुका है। राइट चलिए तो आप प्रॉफिट्स बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं, ये सलाह है विकास की। अगले सवाल के लिए अमरावती से तुषार ने हमें कॉल किया है। नमस्कार तुषार। नमस्कार मैम। जी पूछिए। जी मैम, मेरे 2 सवाल थे। जी मैम, मेरे पास SKS माइक्रो फाइनेंस है, 2000 शेयर 450 के भाव पर। ठीक है जी, और मैंने मैडम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सर मैडम IRB इंफ्रा खरीदा है आज। ठीक है 1000 शेयर। ऑलराइट, किस भाव पर? 220 के भाव पर। 220 के भाव पर। चलिए ठीक है, आपको दोनों पर ही राय दिलवा देते हैं। चंदन के 2 सवाल हैं। SKS माइक्रो फाइनेंस पर जानना चाहते हैं जहां पर 450 के भाव पर 2000 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं। साथ ही ये जानना चाहते हैं अब IRB इंफ्रा के बारे में भी, जहां पर इन्होंने इंट्राडे बेसिस पर पोजीशन बनाई है, 220 के भाव पर 1000 शेयर्स खरीदे हैं। दोनों पर ही किस तरीके का आप स्ट्रैटेजी इनको रेकमेंड करेंगे? जी हाँ, तो सर देखें SKS माइक्रो में हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और इसका अब नाम चेंज होकर भारत फाइनेंस हो चुका है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और फाइनेंस सेक्टर्स में यही एक काउंटर है जो इतना अच्छा परफॉर्म किया आफ्टर बजाज फाइनेंस। तो मेरा मानना है कि अभी भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है, हालांकि काफी ज्यादा चल चुका है। रिसेंटली देखें लगभग 12 महीने में या फिर 8 से 9 महीने में 375 वाला काउंटर 940-45 के आसपास हो चुका है। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी और 1000 रुपए तक जाने की संभावना है, तो आप इसमें जरूर होल्ड रख सकते हो। और जिस हिसाब से सारे फाइनेंशियल काउंटर, हाउसिंग फाइनेंस या फिर फाइनेंस काउंटर चल रहे हैं, उनमें सब में यहाँ पे स्ट्रेंथ और मोमेंटम बरकरार रहेगा। और मेरा ये भी मानना है कि DHFL, LIC हाउसिंग, मन्नापुरम
मुथूट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इन सब में भी बढ़त बरकरार रह सकती है। तो आप एसकेएस माइक्रो यानी भारत फाइनेंस को 1000 रुपए तक होल्ड कर सकते हो। जहां तक आपने आईआरबी की बात की, आपने इंट्राडे ट्रेड किया है, बट देखिए ये काउंटर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस काउंटर को लगभग 224 के आसपास एक मल्टीपल हर्डल है। पिछले 7 से 8 वीक से 224 को ये निकाल नहीं पा रहा, वो निकालेगा तभी जाके आज एक नया मूवमेंट आएगा। और आज के ओपनिंग, आज का हाई भी देखेंगे तो लगभग 224 के आसपास है। हालांकि आपने 220 के आसपास बाई की है, तो मेरे हिसाब से आपको 217 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट नई तेजी तभी स्टार्ट होगी जब 224 का लेवल निकालेंगे। एक बार रॉयल ऑर्किड के शेयर को देख लेते हैं। 13% ऊपर ये शेयर आ चुका है और अभी भी खबर आई है कि कंपनी बोनस इशू पर 12 अगस्त को बोर्ड बैठक करेगी। और स्टॉक आप देखें, एक इंस्टेंट रिएक्शन 13% के सर्ज के साथ अब इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहा है रॉयल ऑर्किड। एक स्पाइक आया है और 89.8 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। बाकी सलाह दी चंदन ने आपको आईआरबी इंफ्रा पर भी और भारत फाइनेंशियल पर भी। आईआरबी इंफ्रा पर आज खबर भी है, 2100 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। अगली क्वेरी है ले लेते हैं और हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर जितेंद्र गाजियाबाद से। जितेंद्र नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। एनएमडीसी के 500 शेयर हैं। एनएमडीसी के 500 शेयर है और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 103 रुपए के रेट में। ठीक है चंदन, मिस्टर सेठी, एनएमडीसी पर हायर लेवल्स पर इनकी खरीद है। 103 पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और स्टॉक ने अभी 105 का हाई भी लगाया था और अभी 100 पर ट्रेड कर रहा है। नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, इनको क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली, हल्के फुल्के नुकसान पे जरूर बैठे हैं, बट एक अच्छा स्टॉक है और जिस तरह के आयरन ओर के प्राइसेस में बढ़त देखी जा रही है उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है अगर ये इसमें बने रहेंगे तो यहाँ से इनको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताएंगे एफएनओ बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही बताएंगे एक्सपर्ट्स कहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। बने रहिए आप जी बिजनेस के साथ।